लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा अपने सहयोगी दलों के दम पर 400 पार का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरी। राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों के सहारे एनडीए को पूरा विश्वास था कि इस बार जनता उन्हें 400 पार करा देगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भाजपा के नेताओं ने भारत के संविधान को बदलने जैसे बयान दे डाले, लेकिन मोदी सरकार और भाजपा के नेता यह भूल गए कि दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी नफरत को भुलाकर मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं द्वारा संविधान के विरोध में की गई बयानबाजी को कैश करने में एक पल भी नहीं लगाया और संविधान से चलने वाले भारत की जनता को ये यकीन दिला दिया कि भाजपा मोदी सरकार 400 के साथ प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आ गई तो ये लोग संविधान बदल देंगे, आम जनमानस के हक अधिकार छीन लेंगे, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा देंगे। भारत के दबे कुचले, वंचित, दलित और ओबीसी को यह बात समझने में देर नहीं लगी। देश की लगभग 60% आबादी ने इंडिया गठबंधन को खुलकर मतदान कर यह साबित कर दिया कि भारत की जनता संविधान को बदलने वाली ताकतों को बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसी का परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणामों में साफ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरूर तोड़ते हुए भाजपा को 240 और एनडीए को 290, वहीं इंडिया गठबंधन को 235 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत की 140 करोड़ जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न देकर यह साबित कर दिया कि जनता जनार्दन किसी की मनमानी नहीं चलने देगी। 240 सीटों के साथ भाजपा का पेच फंस गया है। जोड़ तोड़ की राजनीति सिखा चुकी भाजपा के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिखाया कि एकता में बड़ी ताकत होती है, जिसे बसपा मुखिया मायावती समझ नहीं पाई और जनता ने भी बसपा को नकार दिया। बसपा का 50% दलित वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मिला और सपा लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। भले ही भाजपा मोदी सरकार जनसभा कर तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि इंडिया गठबंधन की राय के साथ ही बहुमत साबित करने का निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जनाधार में आई कमी और 5 राज्यों चंडीगढ़, अमनदीप, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम की जनता ने भाजपा एनडीए को नकार कर यह साबित कर दिया है कि जनता मोदी सरकार नहीं चाहती, लेकिन सरकार किसकी बनेगी यह सहयोगी दल घटक तय करेंगे, जिसमें जदयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की अहम भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने के जोड़ तोड़ में लग गए हैं। एनडीए से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलग होते ही एनडीए सरकार बनाने के आंकड़े 272 से नीचे आ जाएगी। अगर कांग्रेस सही वैल्यूएशन लगाने में सफल हो गई तो कांग्रेस भाजपा को सत्ता के सिंहासन से उतारने में सफल हो जाएगी। इस समय कांग्रेस और एनडीए के पास करो और मरो की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की माने तो भारत के अगले नए पीएम का चेहरा जल्द भारत की 140 करोड़ जनता के सामने आ सकता है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।